नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 7 जून को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक व्यक्ति हरैया और दूसरा संक्रमित व्यक्ति अजमतगढ़ का है। इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने दी है। सीएमओ ने बताया कि सब व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्तियों को L1 हॉस्पिटल इटौरा चंडेश्वर में आइसोलेट कराया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण तहसीलों से आने वाली रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। इस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 155 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 100 हो गए हैं। 3 संक्रमित मरीजों को पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना को मात देकर 52 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से कहा है कि 8 जून से निर्धारित संचालक प्रक्रिया के तहत गेट पर थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया है कि गेट पर ही एक कर्मी सैनिटाइज के लिए मौजूद रहेगा। भोजन नाश्ता ठहरने वालों के साथ ही कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का अनुपालन न करने की स्थिति में यदि चेकिंग के दौरान पाई गई तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आने जाने वालों के लिए अलग अलग रास्ता होना चाहिए। क्षमता के सापेक्ष 50% ही ग्राहकों के आने की व्यवस्था की जाएगी। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में डॉक्टर से अभद्रता व मारपीट करने के मामले में एसआईसी ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि मंडलीय अस्पताल में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सरायपलटू गांव निवासी कोरोना संदिग्ध को भर्ती कराया गया था। 2 घंटे बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया था, वार्ड बॉय के साथ हाथापाई और डॉक्टरों से अभद्रता की थी। इस मामले में मंडलीय अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर SKG सिंह ने शहर कोतवाली में डॉक्टर के साथ अभद्रता करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने बच्चों की फीस स्कूलों में जमा कर दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे समय से अवश्य फीस जमा कर दें, जिससे संबंधित स्कूल व कॉलेजों के कर्मचारियों को परेशानी न हो। हाँ, जो गरीब तबके के लोग हैं वे किस्तों में फीस जमा कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संचालकों को वाहन फीस नहीं लेना है। पिछले सत्र में जो भी फीस निर्धारित थी वही ले सकेंगे। स्मार्ट क्लास के नाम पर भी फीस नहीं ले सकेंगे। एडवांस फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएंगे। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर से बाईपास मार्ग पर स्थित राजघाट शमशान स्थल की सुविधाएं बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने 80 लाख रुपए का बजट जारी किया है। बता दें कि जीवनदायिनी तमसा नदी किनारे बने राजघाट पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पहले से शवों को जलाने के लिए 2 शेड बनाए गए हैं। एक साथ कई शव पहुँचने पर दाह संस्कार करने में काफ़ी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में तो लोगों के सामने भीगने की मजबूरी होती है। बैठने की व्यवस्था न होने से लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। उजाले का इंतजाम न होने से शाम ढलते ही शमशान घाट पर अंधेरे में डूब जाता है। दुश्वारियों से निजात दिलाने के लिए लोगों ने कई बार मांग उठाई। नगर पालिका ने भरोसा भी दिया था, लेकिन बजट के अभाव में मुश्किलें हो रही थी। नगर पालिका ईओ शुभनाथ ने बताया कि शासन ने स्वीकृति देते हुए 2 किस्तों में धन की भी आवंटित कर दिया है। शमशान घाट पर लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए घाट पर शेड बनाया जाएगा। इसके साथ ही 2 शवदाह प्लेटफार्म, प्याऊ, नदी में उतरने के लिए सीढ़ी व हाई मास्क लाइट लगाए जाएंगे। पौधरोपण के साथ ही बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां बनेंगी। जन समस्याओं को देखते हुए राजघाट के शमशान घाट का सुंदरीकरण किया जाएगा। 80 लाख रुपए बजट सरकार ने जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के विश्वकर्मा मंदिर तिराहे पर प्रयास सामाजिक संगठन के पेयजल को संयंत्र युक्त प्याऊ का लोकार्पण लोकेश श्रीवास्तव द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। संगठन द्वारा लगाए गए तीसरे प्याऊ को विमला देवी ने अपने दिवंगत पति दयाशंकर सिंह की याद में जन कल्याण के वास्ते सौंपा है।
लोकार्पण करते हुए जिला पंचायत आजमगढ़ के वित्तीय परामर्शदाता लोकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नेकी का बॉक्स, अनाज बैंक, पीने की पानी की व्यवस्था, लॉकडाउन में मजदूरों को खाना खिलाना आदि सामाजिक कार्य प्रयास की संवेदनशीलता की पर्याय है, जिसके लिए प्रयास की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसे सामाजिक संगठनों के सहयोग से ही प्रत्येक वर्ग का हित सुगम हो पाता है। प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि उमस और गर्मी से निजात दिलाने के लिए राहगीरों को प्रत्येक मोड़ और चौराहों पर गुड़ के साथ शुद्ध जल पीने को उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य के लिए तीसरा प्यायु व्यवस्थापन है। आगे भी ऐसे नेक प्रयास जारी रहेंगे। आजमगढ़ कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में लिपिकों के नियम विरुद्ध नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए तत्कालीन बीएसए को पूर्ण रूप से उत्तरदायी व दोषी पाया गया है। कमिश्नर ने उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी है। कमिश्नर ने बताया कि विगत दिनों एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें एडी बेसिक राजेश कुमार आर्या एवं उप निदेशक राष्ट्रीय बचत डॉक्टर विजय नाथ मिश्र को सदस्य नामित करते हुए पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई गई। समिति की व्याख्या से स्पष्ट हुआ कि जिस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में लिपिकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिए जाने का उल्लेख किया गया है, उसमें केवल प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उस शासनादेश में केवल तत्समय के रिक्त पदों की भर्ती पर लगी रोक में शिथिलता प्रदान की गई थी, न कि उसके पश्चात रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती किए जाने का निर्देश था। इसके बावजूद अहियाई, मेहनगर, मेहमौनी, नवबरार, तुर्कचारा, कौरागहनी, फुलवरिया आदि स्थानों के अनेक जूनियर हाई स्कूलों में शासनादेश जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लिपिक के पदों पर भर्ती की कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयों की डाटा फीडिंग लक्ष्य के सापेक्ष न होने पर 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों, प्रभारी सहायक एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि ब्लॉक मार्टिनगंज के ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार यादव, ब्लॉक जहानागंज के मूलचंद यादव और विकासखंड बिलरियागंज के ग्राम पंचायत अधिकारी मुन्नीलाल चौहान ने एसबीएम योजना के तहत कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। एनएलओबी पीएफएमएस पोर्टल की फीडिंग का लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति करने का निर्देश शासन स्तर से दिया गया था, लेकिन शौचालय की फीडिंग में इनके द्वारा पर्यवेक्षीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। आजमगढ़ मंडलीय जिला चिकित्सालय में 6 जून से कोरोना की जाँच शुरू हो गई, लेकिन इसका लाभ केवल अस्पताल में आने वाले मरीजों को ही मिल पाएगा। कारण कि जो मशीनें लगाई गई हैं उससे नेगेटिव रिपोर्ट तो स्पष्ट रूप से आएगी, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए पहले से तय जांच केंद्रों पर भेजना पड़ेगा। पहले दिन एसआईसी व प्रभारी एसआईसी ने सैंपल देकर लैब का उद्घाटन किया। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लखनऊ से आए इंजीनियर ने कोरोना जांच मशीन को स्थापित करके ट्रेनिंग भी दे दी है, लेकिन प्रभारी एसआईसी के अनुसार अभी 2 दिन और ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस की जा रही है। बता दें कि जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लक्षण दिखने पर ऐसे व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा मंडलीय जिला चिकित्सालय में कोरोना जांच मशीन स्थापित करने का फैसला लिया गया। मशीन 1 सप्ताह से जिला अस्पताल में रखी गई थी। शनिवार को लखनऊ से आए इंजीनियर ने पैथोलॉजिस्ट अजहर सिद्दीकी एसआईसी की देखरेख में मशीन को स्थापित कर दिया। प्रभारी एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह एवं क्वारंटीन किए गए एसआईसी डॉक्टर एसकेजी सिंह ने सैंपल देकर लैब का उद्घाटन किया। प्रभारी एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मशीन स्थापित हो गई है, लेकिन इसका लाभ उन लोगों को ही वास्तविक रूप से मिलेगा जिन्हें अस्पताल में ऑपरेशन कराना है। आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने जिला प्रशासन से सैलूनों पर कार्य करने वाले नाई के लिए पीपीई किट और मास्क
दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक सैलूनों को यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक सैलून वाले स्वयं की व्यवस्था से मास्क और ग्लव्स पहनकर दाढ़ी और बाल बनाएंगे और सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन द्वारा महंगाई को देखते हुए नई सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में बाल दाढ़ी बनाए जाने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। आजमगढ़ जिले में लोक निर्माण विभाग ने सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की नीति को अनदेखा कर अधिकारियों ने ए ग्रेड की सड़कों को सी ग्रेड में दिखाकर टेंडर का आवंटन कर दिया और करोड़ों रुपए डकार गए। मामला का खुलासा होने के बाद सामाजिक संगठन ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि आजमगढ़ जिले में अप्रैल माह में लोक निर्माण विभाग ने 50 करोड़ की लागत से 15 टेंडर पास किए, जिसमें अधिकांश सड़कें ए ग्रेड की हैं। इन सड़कों पर डिवाइडर, पट्टी और रेडियम लाइट तक सुरक्षित है, लेकिन सरकारी धन की बंदरबाट के लिए विभागीय अधिकारियों ने मोटी रकम की एवज में अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़कों को सी ग्रेड में शामिल कर करोड़ों का टेंडर करा लिया। विभाग के अंदर खाने से जब इस बात का खुलासा हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि इस बात की शिकायत जिलाधिकारी राजेश कुमार से सामाजिक संगठन के संयोजक विनीत सिंह ने लिखित रूप से देते हुए आरोप लगाया है कि निजामाबाद विधानसभा के सोफीपुर बसही मार्ग, अतरौलिया विधानसभा के बूढ़नपुर से दीदारगंज मार्ग, सगड़ी विधानसभा के आजमगढ़ बिलरियागंज और रौनापार मार्ग, सदर विधानसभा के जहानागंज गाजीपुर मार्ग जो ए ग्रेड में आते हैं, इन सड़कों को सी ग्रेड में शामिल कर गलत तरीके से करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए गए हैं। साथ ही विनीत सिंह ने बताया कि अगर डीएम और उच्चाधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले में सत्याग्रह करेंगे। बिल्कुल भी खराब नहीं, ए क्लास की सड़कों को सी क्लास में दर्शा करके अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे करके उनको पैसा कमवाने के लिए ये पीडब्ल्यूडी की मिली भगत से काम हो रहा है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप के अवगत कराया है कि सरकारी पैसे का बंदरबाट न किया जाए। जो सड़कें खराब नहीं हैं उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सड़कें ऑलरेडी खराब हैं उनको बनाने पे पैसा बर्बाद हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वहीं इस मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि शिकायत पत्र मिला है, इसके लिए टीम गठित कर जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। शिकायत अभी मेरे पास आज ही प्राप्त हुई है, इसको हम जांच करवाएंगे और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु शासन में लिखेंगे। इसकी जांच कराने के बाद इसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जहानागंज थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धनारबाद गांव से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया अभियुक्त रवि कुमार जहानागंज थाना क्षेत्र के धरवारा गांव का रहने वाला है। वह काफ़ी दिनों से छिपकर अपने ससुराल धनारबाद में रह रहा था। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के जीएनपुर कोठरा गांव में महिला का शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि जीएनपुर कोठरा गांव की रहने वाली पूनम देवी घर से शौच करने के लिए निकली थी। परिजनों ने बताया कि उसके काफ़ी देर बाद भी घर नहीं लौटने पर तलाश शुरू की जा रही थी। तभी गाँव के बाहर स्थित कुएँ के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कुएँ में महिला का शव देख शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण भी पहुँच गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया तो शिनाख्त पूनम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरकार के जन विरोधी नीतियों से नाराज होकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य और उनके साथियों द्वारा 1 जून से लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशन में 7 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि पार्टी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुखर है और घर से ही अपना विरोध दर्ज करा रही है। धरने के अंतिम दिन जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारी 5 सूत्रीय मांगों में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की हत्याओं और उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए और अविलंब उनकी रिपोर्ट लिखकर समुचित विधिक कार्रवाई की जाए। किसानों को उनके सभी उत्पादों पर समर्थन मूल्य दिया जाए। किसानों का ऋण माफ़ किया जाए। श्रमिकों की जीविका के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये और प्रति माह 7,500 रुपये दिया जाए। नौजवानों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। छोटे मझले किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए एवं बिजली का बिल माफ़ किया जाना भी शामिल है।